अगर आप अपनी भी की सिम को जियो में पोर्ट करवाना चाह रहे हैं तो कैसे पोर्ट करवाएंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी का सिम है और आप अपनी भी की सिम को जियो में आप पोर्ट करवाना चाह रहे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि आप अपनी भी की सिम को जियो में पोर्ट करवा दें, आपका नंबर वही रहे, बस आपका जो नेटवर्क है वो भी से जियो में हो जाए। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं कि आपका जो सिम है वो कैसे पोर्ट होगा, क्या प्रोसेस होगी, कितने दिन में होगा और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आप अपनी भी के सिम को जियो में अगर पोर्ट करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना भी का सिम का जो यूपीसी कोड होता है वो आपको निकालना होगा। तो अपनी भी की सिम का यूपीसी कोड निकालने के लिए आपको अपने भी की सिम से आपको एक मैसेज करना होगा। मैसेज आपको 1900 पे देखिए कुछ इस तरीके से इस नंबर पे आपको मैसेज भेजना होगा और मैसेज में आपको लिखना होगा कैपिटल लेटर में PORT, कैपिटल लेटर में आपको PORT इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक सिंगल इस तरीके का स्पेस देना है। सिंगल स्पेस देने के बाद आपको यहाँ पे 9 जो आपको दिख रहा है 99, यहाँ पे इस जगह पे आपको अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है। वही मोबाइल नंबर डालना है जिस मोबाइल नंबर को आप पोर्ट करवाना चाह रहे हैं जियो में, वही मोबाइल नंबर डालना है और इसी जो नंबर आप यहाँ पे डाल रहे हैं इसी नंबर से आपको इस मैसेज को आपको भेजना है 1900 पे। जब भी आप ये मैसेज भेजिएगा तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा आपके सिम में भी के सिम पे उस टाइम पे रिचार्ज होना चाहिए। अगर आपके भी के सिम में रिचार्ज नहीं रहेगा या रिचार्ज ख़त्म रहेगा तो आपका ये जो मैसेज है वो नहीं जाएगा और आपका यूपीसी कोड नहीं आ पाएगा। जब भी आप अपना सिम पोर्ट करवाने जाएं या पोर्ट करना चाह रहे हैं, यूपीसी कोड निकालना चाह रहे हैं, पोर्ट मैसेज करना हो आपको, तो उस टाइम पे रिचार्ज होना चाहिए। इसके बाद जैसे आप इस मैसेज को 1900 पे आप भेजिएगा तो भेजते ही आपको एक 6 डिजिट का आपको VY और इस तरीके का देखिएगा 6 डिजिट का एक कोड आपको मिलेगा यूपीसी कोड करके। इस कोड को ले जा करके आपको अपने नियरेस्ट जियो के शॉप में या जियो का रिटेलर में जहाँ भी जियो का सिम पोर्ट होता है, जो आपके नियरेस्ट स्टोर वगैरह हो जियो का, वहाँ पे आपको जाना है और आपको अपना ये यूपीसी कोड मोबाइल नंबर आपको दिखाना है कि ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस मोबाइल नंबर का हमारा ये यूपीसी कोड है और इस सिम को हम जियो में पोर्ट करवाना चाह रहे हैं। तो आपसे वो आधार कार्ड मांगेंगे कि ये सिम आप किसके नाम से पोर्ट करवाना चाह रहे हैं। आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड दीजिएगा, कलर वाला आधार कार्ड, ओरिजिनल जो आधार कार्ड होता है वो आप दीजिएगा और जो भी आधार कार्ड वहाँ पे आप दे रहे हैं उसके साथ में जिनका आधार कार्ड है वो भी वहाँ हों, क्योंकि उनका वहाँ पे एक फ़ोटो लिया जाता है। तो वो पोर्ट की प्रोसेस रिटेलर के द्वारा आपकी सिम की पोर्ट की प्रोसेस कर दी जाएगी और प्रोसेस करते समय जैसे ही सिम की प्रोसेस होगी तो आपको एक नया सिम वो देंगे, जियो का एक नया सिम देंगे इसी नंबर का, जो आपने सिम पोर्ट करवा रहे हैं इसी नंबर का आपको एक जियो का सिम देंगे। जियो का सिम देने के बाद आपको घर भेज देंगे और आपको बताएंगे कि 2 से 3 दिन या 4 दिन के अंदर आपका सिम चालू हो जाएगा। तो अब आपका सिम चालू कैसे होगा, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सिम पोर्ट हो गया कि नहीं हुआ? तो जब भी आपका सिम पोर्ट होगा तो उसके पहले आपके भी के सिम में एक मैसेज आएगा, आपको टाइम डेट बताई जाएगी कि इस डेट को आपका सिम पोर्ट होगा। और अगर नहीं आता है तो आपको देखते रहना है कि आपका जो भी का सिम है उस सिम में नेटवर्क कब जाता है। जैसे ही उस सिम में नेटवर्क आना बंद होगा, ऊपर जो टावर दिखता है या नेटवर्क आता है वो आना बंद हो जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो सिम है वो भी का बंद हो चुका है और वही नंबर का आपको जो जियो का सिम दिया गया था वो सिम चालू हो गया है। वो सिम आप अपने फ़ोन पे लगाइएगा, 4G फ़ोन पे। जियो का सिम आप 4G फ़ोन पे ही लगा सकते हैं। कई बार लोगों को पता नहीं रहता, वो 3G फ़ोन पे लगा देते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं कि नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो जब भी आप जियो की सिम आप लगाएं तो 4G फ़ोन पे लगाएं और 4G फ़ोन पे लगाने के बाद आप अपना नेट वगैरह चालू करिएगा और इसके बाद वेरिफिकेशन 1977 पे कॉल करके वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। और जैसे ही आप वेरिफिकेशन करिएगा तो आपका जो सिम है जियो का वो आपका सिम चालू हो जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए आप जो अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देंगे, जैसे आप पोर्ट करवाने जाएंगे तो वहाँ से आपसे एक दूसरा नंबर मांगा जाएगा। तो जब भी आप 1977 पे आप कॉल करिएगा तो जो आपने अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर दिया था उसी में एक OTP जाएगा 4 या 6 डिजिट का, वो OTP आप डालिएगा। जब आप 1977 डाल करिएगा तो वहाँ से आप OTP मांगेगा, OTP आप डालिएगा तो आपका जो सिम है वो वहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा और वेरीफाई होने के बाद आपका सिम चालू हो जाएगा। अगर उस दिन ऑफ़र रहता है तो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, साथ में आपको 1 महीने का रिचार्ज भी दिया जाएगा। लेकिन अगर उस दिन कंपनी का ऑफ़र नहीं रहता है तो आपसे 50 रुपया चार्ज भी ले सकते हैं या ऑफ़र ना होने के कारण आपसे जो रिचार्ज के पैसे हैं वो भी लिए जा सकते हैं या आपको रिचार्ज अलग से करवाना पड़ सकता है। इस तरीके से आप अपने भी की सिम को आप बड़ी आसानी से जियो में आप पोर्ट करवा सकते हैं।